इलस्ट्रेशन नंबर 19 देखो। एंटिटी ए हैज सरप्लस फंड इंडियन रुपीज 50 मिलियन, यानी कि एंटिटी ए के पास सरप्लस मनी है, सरप्लस फंड है, जिसकी अभी इसे ज़रूरत नहीं है। यानी कि सरप्लस इसे जितना बिजनेस में ज़रूरत होगा, जितना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा पड़ा हुआ है। ए लिमिटेड नॉट येट फाउंड सुटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इससे कोई सुटेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है ताकि ये इन्वेस्ट कर सके। सो इट बाय मीडियम डेटेड 5 years मैच्योरिटी हाई क्वालिटी गवर्नमेंट बॉन्ड इन ऑर्डर टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। अब देखो, इसके पास 50 मिलियन रुपीज़ पड़ा हुआ है, इसके पास बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है कि ताकि ये उसे इन्वेस्ट कर सके लॉन्ग टर्म के लिए। अब हमें पता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड जो होता है उसमें कम इंटरेस्ट मिलता है, और हालांकि वो सिक्योर्ड होता है अदर बॉन्ड के कंपेयर में, लेकिन उस पर हमें इंटरेस्ट कम मिलता है। तो अभी ए लिमिटेड क्या कर रहा है, शॉर्ट पीरियड के लिए, अभी मान लो वो पड़ा पड़ा उस पर तो इंटरेस्ट जनरेट हो नहीं रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस हो रहा है, तो ये चाह रहा है कि कहीं हम इन्वेस्ट कर दे, ताकि सबसे अच्छा क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड से अच्छा क्या हो सकता है, कम से कम सिक्योर्ड तो है, भले ही उस पर कम इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर भी इसलिए एंटिटी ए ने सोचा कि पैसा पड़े रहने से अच्छा है कि उसे कहीं इन्वेस्ट कर दो। तो इसीलिए इसने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 5 years के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया कुछ इंटरेस्ट, ताकि उस पर कुछ इंटरेस्ट इनकम जनरेट किया जा सके। If suitable investment opportunity arises before the maturity date, the entity will sell the bond and use the proceeds for the acquisition of business operation। अब देखो क्या बोल रहा है कि ये 5 years के लिए तो क्यों इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट बॉन्ड में, क्योंकि इसके पास अभी सुटेबल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं था। यदि इसे 5 years से पहले, यानी कि 5 years में वो गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो मैच्योर होगा, यदि इसे इससे पहले 5 years से पहले यदि इसे कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाता है इन्वेस्टमेंट का, तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर देगा, और ये इसे मैच्योरिटी से पहले इस बॉन्ड को यानी कि रिडीम कर लेगा, और कहीं दूसरे जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर देगा, यानी कि बिजनेस में लगा देगा। यानी कि मान ये ऐसा हमें लग रहा है कि एंटिटी ए जो है वो इन्वेस्टमेंट ही करना इसका ऑब्जेक्टिव ही है, इसका बिजनेस ही है पैसा इन्वेस्ट करना। It is likely that suitable business opportunity will found before maturity date, यानी कि मैच्योरिटी डेट जो 5 years था, 5 years था गवर्नमेंट बॉन्ड का मैच्योरिटी कितना था, 5 years का, यानी कि लाइफ टाइम 5 years था। ऐसा लग रहा है इट इज़ लाइकली दैट सुटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी इसे मिल जाएगा, या नहीं तो यानी कि ये जैसा बिजनेस सोच रहा था कि हम बिजनेस 50 मिलियन रुपीज़ से करेंगे, वो बिजनेस इसे लग रहा है कि अब हम कर सकते हैं, और वो 5 साल अभी तक गवर्नमेंट बॉन्ड का जो मैच्योरिटी पीरियड था वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उस केस में वो क्या करेगा, वो बेच करके निकल जाएगा, और बेटर अपॉर्चुनिटी जहाँ मिलेगा वहाँ इन्वेस्ट करेगा या बिजनेस करेगा। वेदर द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विल मीट होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, और होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो एंड सेल बिजनेस मॉडल। अब देखो, बिजनेस मॉडल हमने क्या बताया था, एंटिटी स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल कितने प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का। टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, एक का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो रिसीव करने का ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा होता है टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो एंड सेल, यानी कि जब इसे मौका, ये कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो तो रिसीव करेगा ही, इसका ऑब्जेक्टिव तो ये है, लेकिन ये मौका ढूंढते रहता है कि यदि इसे मौका मिल जाएगा तो ये इसे सेल भी कर देगा, यानी बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा तो इसे सेल करके निकल भी जाएगा। और तीसरा होता है ट्रेडिंग पर्पस, यानी कि इससे ये मौका वौका नहीं, थोड़ा सा भी इसे मौका मिले, थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखे तो ये बेच करके निकल जाएगा। जैसे कि हमने समझने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया था राहुल द्रविड़, वो उसे कितना भी अच्छा फुलटॉस बॉल भी दे दो तो वो रोक करके खेलता है। एक्सेप्शन अलग है, वो वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी कि अपने टीम का सिचुएशन देख करके उसे स्ट्रेटेजी बदलना पड़ी, वो अलग बात है, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल, उसका ऑब्जेक्टिव रोक करके ही खेलना ही है। उसी तरह से ऐसे एंटिटी का
ऑब्जेक्टिव यही होता है, इंटेंशन यही होता है कि इन्वेस्टमेंट पे वो इंटरेस्ट कमा सके। मान लो आपके पास 10 लाख रुपीज़ है, आप सोच रहे हो कि हम इसे कहीं एफडी में इन्वेस्ट कर दें और उस पर हमें 7% 8% का इंटरेस्ट हमें मिलता रहे। और मैं चाह रहा हूं कि यार ठीक है, अभी नहीं कहीं इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि हम एफडी में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन हमें कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिला, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड ऐसा मिल रहा है या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हमें मिल रहा है, या मान लो हमें कोई डिवेंचर मिल रहा है 12% का, तो मैं क्या करूँगा, उस एफडी को तोड़ करके, एफडी को सेल करके, यानी कि उसे उसका मैच्योर करके और उसे मैं बॉन्ड या डिवेंचर में इन्वेस्ट कर दूंगा। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझे मेरा इंटेंशन तो कैश फ्लो रिसीव करना है ही, लेकिन मैं उसे सेल करके निकल भी सकता हूं, वो फाइनेंशियल एसेट्स को मैं सेल भी कर सकता हूं। तो इसके लिए मैंने बताया था कि सचिन तेंदुलकर बेस्ट एग्जाम्पल है। सचिन तेंदुलकर बॉल्स के मेरिट पे खेलता है। जब उसे लगता है कि फुल टॉस बॉल है तो वो बाउंड्री भी लगा देता है, और जब उसे लगता है कि यॉर्कर है या स्विंग है तो उसे डक भी कर देता है, यानी कि रोकता भी है। तो वो मौका देख करके चौका लगाता है, ऐसा नहीं। और ये ट्रेडिंग पर्पस वाला हो गया, इससे कुछ मतलब नहीं है, इंटरेस्ट वगैरह से कोई इसे लेना ही देना है, कैपिटल एप्रिसिएशन से कुछ लेना देना ही नहीं है। इसे सिर्फ और सिर्फ है कि बॉल आए, अच्छा बॉल हो या बुरा बॉल हो, वीरेंद्र सहवाग की तरह ये मारेगा ही, यानी कि ट्रेडिंग पर्पस, ये सेल ही करेगा। तो इसके लिए हम जानते हैं कि पीएल वाला फेयर वैल्यू थ्रू पीएल मेथड अप्लाई होता है मेजरमेंट, और इसमें एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड होता है, इसमें फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें फेयर वैल्यू थ्रू पीएल। ये 3 बिजनेस मॉडल होता है। तो अब देखो इस क्वेश्चंस में एंटिटी ए का बिजनेस मॉडल क्या है। एंटिटी ए का बिजनेस मॉडल है कि वो उसके पास $15 मिलियन रुपीस पड़े हुए हैं, उसको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, या अभी उसको बिजनेस करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए टाइम है, या उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, या जो बिजनेस वो करना चाहता है वो अभी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो उस पैसे को रखे वो चाहता है कि इसे हम कहीं इन्वेस्ट कर दें और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम उसको सेल करके हम अपना काम करेंगे, यानी हम इन्वेस्ट करेंगे पैसा। तो उसने किया क्या, एक शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड में 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर दिया, और ऐसा लग रहा है कि 5 ईयर्स से पहले ही इसे बेटर अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो 5 ईयर्स से पहले यानी कि मैच्योरिटी पीरियड से पहले बेच करके निकल जाएगा, यानी कि मौका पे चौका लगा देगा वो, यानी कि सेल करके निकल जाएगा। तो इसमें एंटिटी ए कैसा बिहेव कर रहा है, सचिन तेंदुलकर की तरह बिहेव कर रहा है। वो इंटरेस्ट तो अर्न कर रहा था गवर्नमेंट बॉन्ड पे, और जब भी वो मौका देखा कि हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड को सेल करके दूसरे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया पैसा। तो ये देखो, और हमें क्वेश्चंस में दे भी दिया है कि टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है या टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एंड सेल। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, सेकंड वाला। एंटिटी ए का बिजनेस मॉडल ये है, कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एंड सेल वाला। अब देखो आंसर पढ़ते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड वुड नॉट मीट होल्ड टू कलेक्ट बिजनेस मॉडल। ये गवर्नमेंट बॉन्ड जो है, ए ने जो इन्वेस्ट किया है, वो होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो बिजनेस मॉडल नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, मीट नहीं कर रहा है। इट इज कंसिडर्ड लाइकली दैट बॉन्ड विल बी सोल्ड वेल बिफोर देयर कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी, यानी कि बिफोर मैच्योरिटी वो सेल करके निकल जाएगा। हाउएवर इट इज लाइकली दैट सच इन्वेस्टमेंट वुड मीट होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल बिजनेस मॉडल, यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट बॉन्ड वाला, वो है होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, यानी कि ये सचिन तेंदुलकर वाला है। ये सेल करने का मतलब ये मौका पे चौका लगा सकता है। तो हमारा बिजनेस मॉडल ये होगा, सेकंड वाला होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा, यानी कि होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एंड सेल।